एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फर्ज करें मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया ने जब कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में भेजा तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बहुत खुश था, या फिर यूएस का जो प्रेसिडेंट है पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रम्प, उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सीपेक के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। आप इस सवाल का जवाब दें कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये आपको सेंसिबल बात लगती है? नहीं, बिकॉज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इंतहाई शदीद खिलाफ हैं। याद रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब पाकिस्तान आईएमएफ से 23rd बेल आउट पैकेज लेने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ ने ये पैसा दिया, $6 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज जो हमें मिला है, तो ये पैसा जो है वो चाइना के जो लोन्स हैं, चाइना ने जो पाकिस्तान को लोन्स दिए हैं उनको रीपे करने में इस्तेमाल होंगे। अब चाइना ने पाकिस्तान को $60+ बिलियन के लोन्स देने हैं अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दिस वाज दैट वन पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच रिफ्लेक्ट्स the overall strategic mentality and perception of the United States of America towards China Pakistan economic corridor। और obviously जब कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में आके इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है तो इंडिया जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने सुना होगा कि गवादर के कंपटीशन में इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो चाबहार पोर्ट के कंपटीशन में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है। अगेन आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये दोनों पावर्स, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ चाइना है, दोनों अपनी इंटरेस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ना ही चाइना जो है वो पाकिस्तान का हमदर्द है और ना ही जो है वो इंडिया ईरान का हमदर्द है। जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं या पैसा लगाती हैं तो वो अपनी इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म विजन के लिए लगाती हैं, उसमें किसी मुल्क का भाईचारे का एलिमेंट नहीं होता। ये जो नारे आप सुनते हैं, हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी और स्वीटर देन हनी, जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान आप सुनते हैं, ये सियासी बयानबाजियां हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ सियासी बयान के साथ शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ फर्दर। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने देखा कि 70 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थे। नियरली टू द अमाउंट ऑफ $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थी। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको कहा गया कि ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के हाईलाइट्स, ऐसे ही जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट्स में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इसको यूं कहें कि वन बेल्ट वन रोड जो था, वन बेल्ट वन रोड इट्स अ पोर्टफोलियो, ये एक पोर्टफोलियो है और इसके आगे फिर फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड, इन दोनों की मैं बात तो कर चुका हूँ। मजे की बात, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है दोनों को। अब आप देखें, आप अगर यहाँ मैप पे देखें तो ये है पाकिस्तान और यहाँ से आ रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यहाँ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आते हुए पर्शियन गल्फ से होती हुई जा रही है मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्ट के पास, और यहाँ ऊपर से गुजर रहा है जी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इन दोनों को इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ ये पाकिस्तान है, इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करता है। यहाँ पर है ग्वादर और यहाँ पर है जिनजियांग रीजन। ये गिलगित में से गुजरता हुआ जिनजियांग में दाखिल होता है काशगर के पास से। ये जो जिनजियांग रीजन में, जब आप पंजाब से जिनजियांग में जाते हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिनजियांग रीजन में दाखिल होता है, जहां पर कि मैंने आपको बताया था सपाटिस्ट टेंडेंसीज हैं। तो चाइना जो है वो इस सपाटिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए और अपने वेस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न प्रोविंसेस को, जिनमें से XINJIANG ये जो प्रोविंस है सिंजियांग, यहाँ पर के डोमिनेंट कम्युनिटी है आयगुर मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स हैं, ये डोमिनेंट कम्युनिटी है। और यहाँ पे ये बलूचिस्तान, जैसे पाकिस्तान से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है वैसे ही जिनजियांग में भी इंसर्जेंसी चल रही है। और वहाँ पे जो इंसर्जेंसी चला रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट।
और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं कि जिनजियांग रीजन में जो वहाँ के आइगुर्स हैं उनको सपोर्ट करके जिनजियांग को चाइना से अलग की जाए। आपने सुना होगा कि जिनजियांग में चाइना मासिव लेवल के ऊपर इनकार्सिरेशन कर रहा है, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में धकेला हुआ है। जिनजियांग के बारे में बाद वेस्टर्न राइटर्स कहते हैं कि इट्स अ लिविंग हेल ऑन द अर्थ, और रीज़न ये है कि क्योंकि वहाँ की जो नियरली 10 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है उनको ऑल द टाइम 24 आवर्स 7 डेज अ वीक चाइना ने सर्वेलेंस के अंडर रखा हुआ है। अब वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, चाइना वैसे भी रिलीजियस फ्रीडम्स के खिलाफ है। चाइना इज़ नॉट एन आइडियल कंट्री जो कि किसी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की तरह जहाँ पे तमाम फ्रीडम्स हासिल हों। चाइना का जो स्टेट मॉडल है वो हाईली कंसेंट्रिक है और बहुत ऑप्रेसिव है टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़, डिसेंटिंग वॉइसेस की तरफ। ये बात आप जहन में रखें कि चाइना ने हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए उनको किस तरह से डील किया और उनके साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्रैकडाउन का रवैया क्या था वो आपने जहन में रखना। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक तरफ तो सेपरेटिज्म की जो हवा है उसको ठंडा करने की कोशिश है। हम अगर बलूचिस्तान में हमें प्रॉब्लम होती है तो हम आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान प्रोग्राम जो है लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही चाइना ने इसको आप यूँ कहें कि ये अपीजमेंट की एक कोशिश है, या आप इसको एक लुलाबी कह लें, या इसको आप एक लॉलीपॉप कह लें, जो भी आप इसको कहें, ये उस रीजन में जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स हैं उनको ठंडा करने की चाइना की एक कोशिश है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम कर रहा है। चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी जो चाइना कर रहा है उसको रेस्ट ऑफ द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए चाइना को ट्रांजिट के रूट्स चाहिए जहां से वो अपना मटेरियल को, गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आपको अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में जो आपको पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें 2000, 2500, 2700, 2800 या 3000 किलोमीटर जो तीनों रूट्स हैं उनमें से किसी भी रूट की लंबाई जो है वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनती। जबकि अगर चाइना जो है वो जिनजियांग में से मिसाल के तौर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप हटा दें और आपने जिनजियांग में से एक गुड को ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर इंस्टेंस आपने ग्वादर में ही ट्रांसपोर्ट करना है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान में से आपके पास लैंड का नेटवर्क या पाकिस्तान में से आपके पास रोड का नेटवर्क नहीं है जिसके थ्रू आप सामान भेज सकें, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको ऑल द वे चाइना में से, मेनलैंड चाइना में से उस गुड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। वो वहाँ से जाएगी ईस्टर्न चाइना में, ईस्ट चाइना में जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जाएगी, वहाँ से फिर वो आएगी साउथ चाइना सी में से गुजरते हुए, मलाक्का स्टेट में से गुजरते हुए, सारी जो है वो म्यांमार के पास से गुजरेगी, बांग्लादेश के पास से गुजरेगी, जो है वो इंडिया को क्रॉस करेगी और फिर इंडिया का चक्कर लगाते हुए इंडियन ओशन में से होती हुई आके कहाँ पे डॉक करेगी, वो डॉक करेगी आके ग्वादर में। अब आपके लिए समझने की बात यह कि इसमें 12,000 किलोमीटर का सफ़र उसको तय करना पड़ेगा, जो कि अगर आप सीपैक बनाते हैं तो आपको सीपैक के थ्रू आप अगर कनेक्टिविटी देख लें तो 2500 या 2700 या 3000 किलोमीटर का जो सफ़र आपको पड़ता है वो चाइना अगर अपना लैंड रूट ले तो उसको वही रास्ता पड़ता है 12,000 या 13,000 किलोमीटर का। अब इसमें जो है वो चाइना की ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब आप इतनी कम कर देते हैं तो फिर आपकी गुड की जो ओवरऑल उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कम पड़ती है। यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है तो आप अपने कंपेटिटर्स के खिलाफ एक फ्री मार्केट में आप ज़्यादा जो है वो हायर एंड के ऊपर होते हैं कि आप कम प्रॉफिट, आप हायर प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपनी उसी गुड को बेच सकते हैं। तो ये वो इकोनॉमिक एंगल है जिसकी वजह से चाइना ये जो रोडवेज का नेटवर्क है, रेलवेज का आपने देखा कि नेटवर्क है, या एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको बना रहा है। इसमें एक और एंगल है जो आपने मिस नहीं करना, वो ये है कि बुनियादी तौर पे आप अगर देखें तो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को देख लें, यूके को देख लें, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लें, उनका जीडीपी का आप अगर उनकी जीडीपी की डाइसेक्शन करके देख लें तो जो सबसे ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ में या जीडीपी के शेयर में आपको जिस सेक्टर का हिस्सा मिलेगा वो है सर्विसेज का। चाइना का आप देख लें तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री का जो शेयर ज़्यादा है। अब जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका एक इंडिकेटर ग्लोबल लेवल पे ये समझा जाता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर, कि
आप जो है अब इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल के ऊपर और इंडस्ट्रियल से फिर सर्विसेज सेक्टर के ऊपर आप ट्रांसफॉर्म। तो चाइना बुनियादी तौर पे इंडस्ट्रियल से सर्विसेज के ऊपर जाना चाह रहा है क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उस सूरत में चाइना का जो बल्क में, चाइना का जो मेजॉरिटी में उसका जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाइना उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है पाकिस्तान में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो पाकिस्तान में बनेंगे, नो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे भेजेगा, उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगेंगी, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे लगेंगे और वही प्रोडक्शन होगी। उससे जो आलूदगी होगी उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा और चाइना खुद डेवलप करोगा। ये एक पर्सपेक्टिव है जो दिया जाता है, इसके ऊपर लिटरेचर भी है। अगेन आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये वो एंगल्स हैं चंद एक जो कि आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब आप बात करें तो आपने इसके फ़ायदों में, इसके नुकसानों में आपने इसको जहन में रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या। चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में ओवर 40 बिलियन यूएस डॉलर्स। कहाँ पे किया है? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। और सिल्क रोड फंड में लगाया है पैसा। 50 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो चाइना ने लगाए हैं न्यू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। अगेन मैंने आपसे कहा एक तरफ ग्लोबल पावर कंपटीशन है, जो वेस्टर्न मॉडल है जिसमें यूएसए डोमिनेट कर रहा है, वहाँ पे है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे देखें चाइना जो नया हेजिमन उभर रहा है, उसने नया इकोनॉमिक मॉडल भी देना है। तो इन्होंने अपना नया बैंक खड़ा कर दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है। अब ये AIIB वगैरह ये जो बैंक है वही पैसा देता है, लोन्स वगैरह देता है सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, BRI के प्रोजेक्ट्स के लिए। यूएस 10 बिलियन डॉलर्स जो है ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब ब्रिक्स ने 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स इन 5 ने मिलकर एक नया ब्लॉक बना लिया है, ये इकोनॉमिक और ट्रेड ब्लॉक है। और इन्होंने एक नया बैंक भी बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की किसने? चाइना ने। अब यहाँ पे देखें आप सीपेक का चाइना के जो प्लान्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उनमें से आपको नॉर्दर्न कॉरिडोर नजर आ रहा है, सेंट्रल कॉरिडोर नजर आ रहा है और साउदर्न कॉरिडोर नजर आ रहा है। अब आप देखें तो ये जो साउदर्न कॉरिडोर है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? वो है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आपको ये भी बात डिफरेंस पता होना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ पार्ट ऑफ द साउदर्न कॉरिडोर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये चाइना के प्लान्ड कॉरिडोर्स हैं, कितने मटेरियलाइज होते हैं कितने नहीं, इट्स ओपन टू डिबेट। 15 साल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, ये है 2015 से लेकर 30 तक। इसमें ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को इंडियन ओशन के साथ, जिनजियांग के साथ कनेक्ट करना है थ्रू हाईवेज, रेलवेज वगैरह। एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर MOU साइन किए, पाकिस्तान ने 50 से ज़्यादा MOU साइन किए हैं। मीटिंग हुई 2011 में, 2012 में भी प्रोग्रेस हुई। द ग्रुप वाज अब्सॉर्ब्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ सीपेक इन 2013। तो 2010 से ऑनवर्ड ये चीज़ें शुरू हो गई। थर्ड मीटिंग हुई 2014 में। शी जिनपिंग का ये प्रोजेक्ट है, उसने इन्वेजाज किया 2013 में। आइडिया वाज फ्लोटेड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग विजिट ऑफ चाइनाज प्राइम मिनिस्टर ली कीक्यांग इन 2013। तो बुनियादी तौर पे 2010-11 से इसकी बेड रॉक के इसकी फाउंडेशन उन्होंने रखनी शुरू कर दी थी। 2014 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने चाइना को विजिट किया और इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर प्रोग्रेस हुई। PM शरीफ ने 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन को रीआइटरेट किया। फिर अप्रैल 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। हिस्टोरिक मंथ फॉर साइनो पाकिस्तान रिलेशंस व्हेन चाइनीज प्रेसिडेंट शी एंड प्राइम मिनिस्टर शरीफ साइंड एन एग्रीमेंट वर्थ। तो इनिशियली इसका जो वॉल्यूम था वो $46 बिलियन था, बाद में इसको रिवाइज करके $62 बिलियन कर दिया गया। अभी जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो कुछ प्रोजेक्ट्स को इन लोगों ने रिवाइज किया है, रीनेगोशिएट भी किया है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने आते साथ इकोनॉमिक मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आते साथ ही कहा कि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, उन्होंने आते साथ ही कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ अपने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करेगा। अब आपको याद हो कि जब
पीएम खान की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था, अभी भी है इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार ही है। तो आईएमएफ से लोन लेने की बात जो चल रही थी, तो उसी बैकड्रॉप में आईएमएफ की एक कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो एमओयूज इन्होंने साइन किए और जिन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर साइन किए हैं वो हमें दिखाएं, उन प्रोजेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट बनाएं। क्योंकि एक बात ये भी चल रही थी मीडिया में कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का लॉन्ग टर्म इसका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करेंगी। तो इस तरह की बातें चल रही थी। तो आईएमएफ की कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ओपन और ट्रांसपेरेंट और तमाम कंडीशन हमें बताए, तब हम जो है वो ये पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज सैंक्शन करेंगे। तो ये जो बयान था उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान ने चाइना के साथ रीनेगोशिएट भी किए। इस दौरान हमने देखा कि बास प्रोजेक्ट्स के ऊपर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बास प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गई। मतलब बास प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिन पे काम चल रहा था उन पे जो है वो काम रुक गया। लेकिन फिर जो है वो बाजवा की विजिट, पीएम खान ने भी चाइना का विजिट किया, उसके बाद फिर से जो है वो एक नया रिजॉल्व हमें देखने में नजर आया और पाकिस्तान ने यूएस के प्रेशर को, आईएमएफ के प्रेशर को कंटेन कर लिया कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनिशियली जो जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखा गया था, इन्विजाज किया गया था, उसमें इन्वेस्टमेंट्स क्या थी। अब ये जो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है ये डिफर किया है। एनर्जी में शुरू में $33 बिलियन थे, लेकिन ये बाद में बढ़ के $36 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट जो है 2018 तक वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में की गई। रोड में तकरीबन $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। रेल्स में जो है वो $3.69 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। मास ट्रांजिट इन लाहौर, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है वो इसी का एक प्रोजेक्ट था, इसमें $0.66 बिलियन का ये था। फाइबर ऑप्टिक्स के जो है वो 400 मिलियन के ये भी प्रोजेक्ट था। तो टोटल जो आपको नजर आ रहा है कि $45 बिलियन का आउटले था। बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ा के $60+ बिलियन कर दिया गया। अभी एक जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि अभी इसका जो वॉल्यूम है वो कहीं 50 से लेकर $60 बिलियन के दरमियान कहीं तक है। डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को रीनेगोशिएट किया जाता है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसके 3 रूट्स हैं। एक इसका ईस्टर्न रूट है, दूसरा सेंट्रल रूट और तीसरा वेस्टर्न रूट है। लार्जली जब इस प्रोजेक्ट को रीनेगोशिएट किया गया है और क्रिटिसिज्म की वजह से और कुछ इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से, जो सेंट्रल रूट है इसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया गया है। तो फंडामेंटली अभी इसके आप कह सकते हैं कि 2 ही इसके जो रूट्स हैं, एक ईस्टर्न रूट और एक वेस्टर्न रूट है। वेस्टर्न रूट इसलिए था क्योंकि बलूचिस्तान की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा था कि हमें इस डेवलपमेंट की सारी जो एफर्ट है उसमें पीछे छोड़ा जा रहा है। तो वो जो प्रेशर था बलूचिस्तान की तरफ से, क्रिटिसिज्म था, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इसके 3 रूट्स रखे गए थे। अदरवाइज ये बात आप जहन में रखें कि बुनियादी तौर पे जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया उस वक्त सिर्फ एक रूट होना था और वो रूट कौन सा था, ईस्टर्न रूट। लेकिन बाद में पाकिस्तान में इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को यकीनी बनाने के लिए इसके एक से ज़्यादा रूट्स जो है वो रख दिए गए। अब इसके जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस के ऊपर ही हम बात आने वाले लेक्चर में करेंगे और देखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या शामिल हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या स्पेसिफिसिटीज़ हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।